In this video lecture, we will establish a relation or a derivational problem projectile given angular projection. In this projectile motion, a body projected at an angle theta with the horizontal by same velocity. इसमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है करते हैं, कोई बॉडी को हम प्रोजेक्टेड करते हैं एंगल थीटा से, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। तो हम इसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है बॉडी का जो पाथ है, ट्रेजेक्टरी पाथ है, उसको हमने ड्रॉ किया है। और ये हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यू एक्स यू कॉस थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई यू साइन थीटा, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है यू, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से थीटा, ठीक है। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट स्टोन है, स्टोन को थ्रो किया है, ठीक है। यहाँ पॉइंट पर कोई पी है, पी पॉइंट पर है, पी पॉइंट सपोज डैट यहाँ से क्या बना रहा है, ये अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम अल्फ़ा कह देंगे तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हमने सपोज दैट बी कह दी, ठीक है। यहाँ यू है, यहाँ वी मान ली, तो यू या यू ही कह सकते हो, यू रहने दो, ठीक है। तो यू एक्स कितना हो जाएगा, यू कॉज अल्फ़ा, और ये यू साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ एंगल इधर हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जीरो हो गया, ठीक है। और कौन सा कंपोनेंट, हमने कहा जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो रिमेन सेम रहता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा, वो रहता है हमारे पास, ठीक है। और ये बॉडी का स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये वही हॉरिजेंटल कंपोनेंट आप देख ही रहे, यू कॉस थीटा सेम रहेगा हर प्लेस पर, हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेम रहेगा, चेंज होगा सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। क्यों कंपोनेंट चेंज होता है, क्योंकि यहाँ जी की वैल्यू क्या है, इस पर इसे इफेक्टेड करती है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द मोशन, ठीक है, हमने देखा दो कंपोनेंट्स थे हमारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स कौन सा है, एक यहाँ सपोज दैट हमने यू कॉस थीटा लिया, यहाँ यू कॉस अल्फा हुआ, दोनों रिमेन अनचेंज रहेंगे, ठीक है। चेंज होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजेंटल मोशन में हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में हम देखते हैं कि इस हॉरिजेंटल मोशन में कि हमारे पास एसिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो एसिलेशन का फार्मूला होता है ए अलोंग द एक्स एक्सिस डी वी अपॉन डी टी होता है। डी वी अपॉन डी टी मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल मोशन में बात कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल मोशन में हमारा दोनों में सेम रहेगी वेलोसिटी, यानी यू कॉस थीटा जीरो हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाता है, हॉरिजेंटल मोशन में जीरो आएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो जीरो आ गया हमारे पास। अब डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है एक्स और स्पीड कितनी है, ठीक है, यू कॉस थीटा, टाइम कितना है टी, क्योंकि हॉरिजेंटल स्पीड लेंगे ना हम, क्योंकि हॉरिजेंटल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से टी इक्वल आ जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह से, ये हॉरिजेंटल मोशन है, आगे देखेंगे हम वर्टिकल मोशन। ये है वर्टिकल मोशन। अब आप देखते हैं वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी, ठीक है। वर्टिकल मोशन लेंगे, जैसे ये हमारा पॉइंट है ओ टू पी, इस पॉइंट पी पर, ठीक है। इस पॉइंट पी पर हम वर्टिकल मोशन और हॉरिजेंटल मोशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ओ टू पी, पी पॉइंट पर डिस्टेंस, ठीक है। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है फार्मूला हमारे पास। अब ए बाई एक्सीलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, अब कोई बॉडी है, हम प्रोजेक्टेड करें नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। तो एस वाई हम अलोंग द वाई एक्सिस निकाल रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल मोशन हमने अलोंग द वाई एक्सिस लिया है।
तो एक्स वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर बाई यू वाई कितना है, यानी यू वाई का मतलब है वेलोसिटी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। एस वाई डिस्टेंस तो वाई हो गई ये देखिए इस पॉइंट पी पर ये डिस्टेंस कितना हो गया बाई, ठीक है। तो एक्स यू वाई की जगह हमने रख दिया यू साइन थीटा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ले रहे हैं, और टी की जगह अभी हमने फाइंड आउट किया था टी इक्वल क्या एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ए वाई की जगह हमने माइनस जी रख दिया और टी की वैल्यू है ही हमारे पास एक्स यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यू से यू कैंसिल हो गया और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, वाई इक्वल हो गया एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये हमारी पैराबोलिक इक्वेशन है बाई इक्वल ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोलिक इक्वेशन है। और इसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, द इक्वेशन शोज दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा इन नेचर में, ठीक है। और इस पॉइंट पी पर हम वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये बी। अब वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पर सपोज करो ये बी इसका रिजल्टेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए इस डायग्राम को देखें आप, हम निकालना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये हमारी वेलोसिटी क्या है बी, और यहाँ से एंगल क्या बना रहा था अल्फा रिजल्टेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है बी वाई इक्वल यू साइन थीटा, और ये हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आराम से आप इसको निकाल सकते हैं रिजल्टेंट सपोज दैट आर कह दिया, आर इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, यानी बी एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर जब करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, और थीटा इस कंडीशन में क्या लगाएंगे, दोनों क्या है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा लगाएंगे, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो 90 लगाएंगे, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो पी पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की क्या होगी, बी इक्वल यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा जी टी, ठीक है।